गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज कुछ तो है यहाँ पे जिसके लिए ये सब तैयारियाँ हो रही है। ये सब मैं दुबई से ही लेके आई थी क्योंकि मालूम था कि स्विमिंग पूल बड़ा हो रहा है, तोड़ के बनने वाला है नया फिर से, तो ये सब लेके आई थी और शाम में कुछ तो है आज। सो गाइस अभी मैं आई हूँ मार्केट और यहाँ से लेने हैं बलून्स वगैरह। आज हम लोग पूल पार्टी करने वाले हैं, मतलब बच्चों की पूल पार्टी। हालांकि जो बच्चे कल तक आने वाले थे आज बहुत बच्चों ने मना कर दिया है। वही गर्मी सर्दी की वजह से सबकी तबीयत ख़राब है, धूप से आते हैं फिर सीधे एसी में या फिर ठंडा पानी पी लिया, सबको सर्दी खांसी है, तो नहीं आ रहे इतने बच्चे अभी। बट फिर भी अपनी आप बहुत उदास हो जाएंगे अगर कैंसिल कर दिया आज तो थोड़े बलून्स वगैरह लेने हैं। तो मैं गाड़ी में हूँ, मनीष जी को भेजा यहीं पे शॉप है अंदर में, तो लाने गए हैं बलून्स। अभी बच्चों के पेरेंट्स का कॉल आया, मतलब जो बच्चे आने वाले थे यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स के बच्चे, तो अभी बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन आना शुरू हो रहा है कि मतलब तबीयत नहीं ठीक है या कुछ, तो फिर लग नहीं रहा है आज, मतलब जिस तरह का सोचा था वैसा पूल पार्टी करेंगे। ऐसा था हमारा प्लान कि संडे है तो सब बच्चों की स्कूल में छुट्टी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी छुट्टी हो चुकी है ऑलरेडी। और पानी के बॉटल्स ले रहे हैं, ये ले लिया पानी। बलून्स भी आ गए हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, कुछ सारी चीज़ें और ले लेती हूँ बच्चों के खाने पीने के लिए। इतना कुछ लिया है मैंने, ये सब फ्राई करके दे दूँगी बच्चों को। ले लिया मैंने पेस्ट्री और ऊपर ग्रोसरी से भी लिया है कुछ सामान। पूल बैश के लिए पूल में पानी डाली जा रही है और अभी पूरी तैयारी होगी। सृष्टि भी आ चुकी है और ये सब लाई है। इसमें क्या है, लिट्टी बनाया इसने, चटनी, और ये बच्चों के लिए लेके आई है, तो अभी इसको प्लेट में सजा देते हैं। आज जो सुबह में गई थी मैं, तो ये सब लेके आ गई थी बच्चों के लिए, और पेस्ट्री वगैरह भी लगा देती हूँ उसमें। ये पेस्ट्री देखिए गाइस, बच्चे कितने एक्साइटेड है पूल में जाने के लिए। और अभी हमने रोका हुआ है कैसे भी इनको कि थोड़ा पूल में टॉयज़ वगैरह डाल दे, बलून्स डाल दे, तब जाएंगे। बलून ला रहा है ना, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट 5 मिनट। प्लेट। पूल पार्टी के लिए सब तैयार है बच्चों के खाने के लिए। इधर है चिकन नगेट्स, इस समय कुछ भी नॉन वेज नहीं है। और वो लिट्टी लेके आई है सृष्टि। अभी मम्मी जी चिप्स छान रही है उनका बनाया हुआ। खाना भी है साथ में खाना भी। आ जाओ बाहर सब। ये तो कहाँ है? हाँ बड़े लोग भी जाएंगे नहाने के लिए। हाँ हाँ देखा है। खाते चलो बेटा, खाओ ना कुछ, खाते खाइए उसमें से जो खाना है लेके खाइए। प्लेट से नहीं बेटा, हाथ से खा लो ना निकाल के। देखो नाप कैसे खा रहा है, नाप कैसे खा रहा है, नाप कैसे खा रहा है, देखो नाप के देखो कैसे खा रहा है। खा लो।
बोल रहा है तीखा है। ये सब खाइए। तो मीठा वाला खा लो, बहुत सारा है। नाब सोडा तुम्हारे लिए नहीं था, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। नाब जूस पियो, बच्चों के लिए जूस। वो मीठा वाला खाओ ना बेटा, मीठा वाला खाओ ना। सबसे बढ़िया आदमी देंगे। हाँ आदू को अच्छा आता है। आता है तो करके दिखाओ। करो। तो प्रसाद है। डमिया तो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और भी है। सारे बच्चे निकल गए, डमिया निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए मम्मी जी को भी जोश चढ़ा। पानी बहुत ठंडा है। हाँ पानी ठंडा है। पहले हम निकाल लिए। गिरा दीजिए, गिरा दीजिए, गिरा दीजिए, गिरा दीजिए। पानी बहुत ठंडा। मनु जी को बुलाए, मनु जी। अरे जान, मनु जी को। खाली खड़ा होने के लिए गए। जाइए जाइए, सीढ़ी पे जाइए ना, सीढ़ी पर से ऊपर हो जाइएगा। आइए आइए आओ मन्नू जी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपका तो हाफ पेंट है, जाइए जल्दी। अच्छा अंदर आ। हाय हेलो कीजिए, डांस कीजिए, डांस। बॉडी उठा लीजिए, बॉडी उठा लीजिए। हाँ खा सृष्टि को कितना परेशान कर रहे हैं दोनों। सब चले गए हैं, नवनिया पानी में से निकलने का नाम नहीं ले रहे। और कल इनकी तबीयत देखिए, पहले ही सब बोल रहे खराब हो जाएगी। देखिए रुको 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 रुको। सब चले गए, बस अब हम लोग हैं और मस्ती चालू है अभी भी। बहुत एंजॉय किया सबने, बहुत ज़्यादा। मैं भी तो आई, पूरा तो भीग गई। अब क्या, अब मम्मी जी जबरदस्ती फिर से सृष्टि को भेज रही है। ये पूल पार्टी अभी तक चालू ही है।
सृष्टि बाहर आ गई, अब श्रवण जी और रिझन जी दोनों पानी में। पानी कम है ना, इसलिए बच्चों के कारण पानी कम डाला था। मम्मी जी अपने हाथों से पापड़ बनाएंगे। किस चीज़ का? उड़द का। उड़द और मूंग के मिक्स का। तो बेलना नहीं होता है, वो बेलना से जल्दी निकलता है, गोल वाला से घुटिए ना, कैसे कैसे जाके है ना। वो दिखाई तो कैसा बेलन? ये बेलन लेके आई है मम्मी जी पापड़ बनाने के लिए। हाँ, वो गोलका से बहुत दिक्कत हुआ है, पतला होता उससे नहीं होता है, इसी से होता है। और ये चिप्स वगैरह बनाई थी तो सृष्टि के लिए निकाल रही हैं। क्या क्या चीज़ का पापड़ है बताइए? चावल का है, मैदा का है, आलू का पापड़ है, चिप्स है। बने हुए चावल का भी पापड़ है। अच्छा, साबूदाना के पापड़, ये टमाटर के पापड़। ये उड़द के पापड़ बनाने में बोल रहे हैं ये लोग कि बहुत मेहनत है कूटने में। मम्मी जी को बहुत अच्छा लगता है अपना बनाया हुआ सब देने में, बना बना के खिलाने में लोगों को। तो गाइस, कल थी पूल पार्टी और बच्चों ने देखा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया और साथ में बड़े लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। मतलब प्लान तो ये था कि बच्चे जाएंगे सिर्फ पानी में और एंजॉय करेंगे, और ज़्यादा बच्चे आने वाले थे। अनिमेश के कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो उनके भी बच्चे आने वाले थे। बट वही है ना कि अभी बहुत सारे बच्चों को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है। नव्या को भी तो हुई ही थी और ईवू की भी तबीयत नहीं ठीक थी। बट ये बच्चे कहाँ मानने वाले थे, तो हमने सोचा था ठीक है थोड़ी देर पानी में जाएंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि पहले प्लान बन गया था। अगर कैंसिल करते ना तो ये लोग घर में तूफान कर देते। नव्या इतने एक्साइटेड थे, तो मैं ये पूल पार्टी ना कैंसिल करने का सोच भी नहीं सकती थी। कोई और नहीं तो बस नव्या ईवू भी होते तो भी मुझे करना ही था, बस ये बात है। बट फिर भी दो और बच्चे आपने देखा होगा, हमारे फ्रेंड के बच्चे यूरी और आदू, उन्होंने को भी आने का प्लान ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि उनके पापा की तबीयत खराब थी, पापा ही लेके आने वाले थे। तो बट अनिमेश का मैसेज गया तो वो मतलब इतनी तबीयत खराब में भी लेके आए फीवर में होने के बाद, क्योंकि मतलब उनको भी लगा कि नहीं जाना चाहिए, पहले से प्लान बना हुआ है, फिर बच्चे बहुत सैड हो जाते हैं नवनिया, इसीलिए तो वो आए। और जो बच्चे आने वाले थे ना तो उनकी तबीयत खराब हो गई, जैसा कि मैंने बोला। तो बच्चों की ही तबीयत खराब थी, तो पूल में जाना सही नहीं था उनके लिए, क्योंकि उनकी मम्मी ने बोला कि एक बच्चे की तबीयत खराब है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बोला कि एक बच्चे की वजह से सब और बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, तो भेजना सही नहीं है। तो अब एक बच्चा उनके घर से नहीं आ रहा तो दूसरा भाई भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो अकेले बोर हो जाएगा, ऐसा हो गया। इस तरह करते करते कुछ बच्चों का प्लान कैंसिल हो गया आने का। बट फिर भी जो था, नवनिया, ईबू और एक फ्रेंड की बेटी आई थी और एक फ्रेंड के दोनों बच्चे आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने, आपने देखा ही होगा कितना एंजॉय किया। नवनिया तो पानी में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, एकदम अंधेरा होने तक थे। और फिर बाद में ऐसा हो गया कि सबने बोला कि आप बड़े लोग भी जाओ, तो पहले मम्मी जी ने शुरुआत किया। मम्मी जी को सबने बोला कि आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप जाइए, आप शुरुआत कीजिए। फिर वो भी जोश में आई, वो गई और हमें भी बुला लिया। उसके बाद फिर जब अंधेरा हो गया तो सृष्टि और सृष्टि के हस्बैंड ने भी बहुत इंजॉय किया, सबने बहुत इंजॉय किया, सबको अच्छा लगा। और गाइज एक दो कमेंट मैंने पढ़ा है, पहले भी आया हुआ है कि आप अपनी छोटी बहन को भी घुमाने ले जाया करो जब भी आप कहीं जाते हो। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं अपनी किसी चीज में अपनी खुद की बहन को शामिल नहीं करूंगी? आप देखते हो कि मैं कहीं भी जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, जब मैं फ्रेंड्स वगैरह के लिए, जो मेरे दिल के करीब हैं, जो मेरे लिए खास हैं, उनके लिए जब इतना सोचती हूँ, तो मुझसे जितना हो पाता है, जितना पॉसिबल हो पाता है, जो लोग भी हैं मुझसे जुड़े हुए, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए जितना मैं अवेलेबल रह पाऊँ या जितना मैं कर सकूँ, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो आपको लगता है कि मैं खुद की बहन को नहीं ले जाऊंगी जहाँ घूमने जाऊंगी, जहाँ इतने लोग जाते हैं मेरे साथ, वहाँ क्या मैं अपनी एक छोटी बहन को नहीं ले जा सकती? समटाइम्स ये होता है ना कि इंसान नहीं बता सकता कि हमारे पे इतना बहुत सारी चीजें हैं। मेरा बहुत मन रहता है, जैसे उस दिन डिज्नीलैंड जाने का मन था। खैर डिज्नीलैंड तो तब हट चुकी थी, लेकिन डिज्नीलैंड जैसे मैं और सृष्टि गया तो हमने बोला था बिन्नी को, बट बिन्नी मम्मी पापा के पास रहती है और मम्मी बिल्कुल ऊपर में अकेले हो, बिन्नी ही सपोर्ट है, इस तरह का है। मतलब मम्मी का भी संभव ऐसा हो गया कि वो चाहती है कि बिन्नी उसके पास ही रहे। अगर वो चली जाती है तो फिर मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है, मम्मी चाहती है वो रहे हमेशा मम्मी के साथ ही। अब मुझे नहीं पता इस चीज में मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, बट अगर आपको ये लगता होगा कि मैं नहीं ले जाती हूँ अपनी बहन को, तो कैसे मैं समझाऊं? शायद जो लोग मुझे जानते होंगे पर्सनली, या फिर जितना आपने मुझे अभी तक देख के समझा होगा, आपको पता ही होगा कि जब मैं
मतलब जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है उनके लिए सोचती हूँ, तो खुद की बहन के लिए तो ऐसा नहीं सोचूंगी। जहाँ हम लोग सब इतने लोग जाते हैं, अगर हमारे घर में कोई केयर टेकर है, उनका बच्चा है या उनका भतीजा है, कोई भी है अगर रह रहा है साथ में, तो अगर वो भी हमारे साथ बैठ के हमारे साथ घूम रहा है गाड़ी में, या जो मस्ती हम कर रहे हैं साथ में करवा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अपनी बहन को नहीं ले जाऊंगे तो होगा ही नहीं, बट नहीं हो पाता। उसी दिन तारामंडल का प्लान था, मम्मी जी का भी था और बिन्नी का भी था। हमने 2 टिकट्स भी लिए हुए थे, लेकिन बिन्नी का मम्मी ने मना कर दिया एन मौके पे कि नहीं अभी नहीं जा पाएगी, और मम्मी जी नहीं जाना चाहती, बोलती तुम लोग जाओ एंजॉय करो। जबकि मम्मी जी को मैंने बोला भी कि टिकट्स, उन्होंने बोला कोई बात नहीं छोड़ दो, चली जाओ, मेरा ये छोड़ दो। तो ये हो जाता है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ऑन कैमरा आके नहीं बोल सकती हूँ, बट आप लोग समटाइम्स ये सोचते हो कि मैं खुद में एंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ सब जाए, सब एंजॉय करें, बट अगर सामने वाले नहीं चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, उसके लिए आप मुझे नहीं बोल सकते और मैं क्या बोल सकती हूँ। मेरा हमेशा से यही मन रहता है कि सब लोग एक साथ एंजॉय करें। कल ही पूल पार्टी हुई, अब बोलो इतने लोग थे, हमारे फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स के बच्चे, और वो तो एक बिन्नी आती तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती थी, मैं मनीष जी को भेजती गाड़ी के साथ, उसको लेके आ सकते थे, बट मम्मी नहीं चाहती तो मैं उसमें कैसे अपना वो करूँ। और मैं ज्यादा इन सब बातों में नहीं बोलती हूँ, मैं प्रेशर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, उनका अपना अलग स्ट्रेस लेवल है, वो हर चीज अकेले मैनेज करती हैं, तो मैं उस चीज में ज्यादा इंटरफेयर करूँ, ज्यादा बोलूँ, वो भी सही नहीं है। आई होप आप समझ सकते हो। एक टाइम के बाद पेरेंट्स उस स्टेज पे होते हैं, चाहे वो मेरी मम्मी हो या मदर इन लॉ हो, कि वो मतलब इतना आपकी बातों को नहीं ले सकते हैं, वो जो चाहेंगे उस हिसाब से ही वो करेंगे, और ज्यादा बोलना सही नहीं होता है। तो बस वही चीज है, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा वो हो जाती हूँ। आई होप आप समझ सकोगे। अदरवाइज आप कभी ये मत सोचना कि मैं किसी को छोड़ के जाती हूँ, नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं जितने लोगों को घुमा सकूँ, एंजॉय करा सकूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पे जब से आई हूँ तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि नव्या ईबू को ले जाऊं, घुमाऊं, और साथ में सृष्टि भी अकेले की वजह से नहीं निकल पाती है, अकेले कितना घूमेगी बच्चे को लेके, हस्बैंड के साथ, हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, उनका भी बिजनेस है, काम है, तो मैं आती हूँ तो उसका भी थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है। तो ये तो जितने दिन है देखते हैं और क्या कैसे होता है। और एक फ्रेंड आई थी अपनी बेटी के साथ, तो उन्होंने ये लाया नव्या के लिए। मैंने बोला इसकी क्या जरूरत थी, बट उन्होंने बोला बच्चों के लिए चाहिए। बास्केट में इतनी सारी खाने पीने की चीजें हैं। तो चलिए गाइज, यही था, अच्छे से सबने एंजॉय किया, पूल का उद्घाटन भी हो गया, सब अच्छा रहा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।